विवाद। ठीक है, अब विवाद में ऐसा है कि दोनों लोगों ने कुछ काम किए यहाँ पे साथ में, हमारा पैसा लगा जो उन्होंने दिया नहीं, उसके कारण विवाद की स्थिति निर्मित हुई। विवाद जब हुआ तो दोनों लोगों के मध्य एक समझौता हुआ कई लोगों की उपस्थिति में। ठीक, और इस बीच क्या हुआ कि हमको हार्ट अटैक हो गया, यही सब टेंशन लेके। ये हमारी जो इलाज चल रही है ये नागपुर में एलेक्सिस में चल रही है और ये केडी सिंह के यहाँ चल रहे हैं। तो ये 90% या 70% ब्लॉकेज है, जिसके ये हमारे मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं, ये पूरे ये हो गए और ये हो गए पूरे, है ना। ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं, आप देख भी सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि इन्होंने समझौता जब हुआ, समझौते का जब पालन नहीं किया तो आदमी प्रजातंत्र में 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस और आपका जुडिशरी जो है। ठीक है, तो अपन कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जब हमको न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम सिविल लाइन थाने गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिसंबर में 2 दिसंबर को गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम क्रमशः एसपी और आईजी और यहाँ एप्लीकेशन दिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिविल लाइन थाने में हम जाते हैं, 3 टीआई बदलने के बाद विजय सिंह वर्तमान जो टीआई हैं, उनसे हम बोले सर हम क्या करें, परेशान हैं, हम हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, बार बार भटक नहीं सकते। तो उन्होंने हमारा वीडियो भी बनवाया, वो आप उनसे बरामद कर सकते हैं। हमने उनसे निवेदन करा कि भाई आप हमारे प्रकरण में क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी है तो वो भी नहीं दे रहे हैं आप। जब ये सब नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत झल्ला के हमको बोला कि आप ज़मीन का विवाद का और आपका मामला है तो आप जाओ कोर्ट। उनके कहने पर मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में पुलिस को तलब किया गया, पुलिस ना तलब होके शकील खान को पुलिस ने तलब कराया बिना नोटिस, बिना सम्मन के। तो शकील खान उपस्थित हुए वहाँ पे हाई कोर्ट पे, और पुलिस को जवाब देना है। अभी 12 तारीख को पेशी थी, अभी 2 तारीख को फिर से है। तो मेरा ये कहना, अच्छा इस बीच में रीवा के कलेक्टर आए, हमको ये लगा, हमको न्याय की कहीं से उम्मीद जगी, हम जन सुनवाई में जैसे पब्लिक जाती है ऐसे गए। इसके बाद हमने अपनी मांग रखी और कलेक्टर साहब से हमने मांग रखी, चूँकि ये लगातार फर्जी शिकायतें करवा रहा है, फर्जी शपथ पत्र दे रहा है, लोगों से दिलवा रहा है, और शपथ पत्र की ये हालत है कि एक ही नोटरी एक ही दिन में नोटराइज कर रहा है और स्टाम्प के सीरियल 1 नंबर पे। तो आप ये समझ सकते हैं, मीडिया के हैं, कि भाई ऐसा कब काम होता है जब कोई फर्जी काम करता है। और इसके बाद क्या है कि हम ये सब करें। अब इसके बाद इसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी अपने भाई के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से। अभी इसका ये कोई रिश्तेदार है, वो मर्डर के आरोप में जेल में बंद था, अभी बरी हुआ है, तो बता रहा कि उसे मर्डर करा देंगे। और हमारी लगातार ये रेकी करा रहा है, जिसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब से बोला कि भाई हमको या तो व्यक्तिगत गनर हमारे पैसे से उपलब्ध कराया जाए या हमको बंदूक का लाइसेंस दिया जाए आत्मरक्षा के लिए। ये हमने कलेक्टर साहब से निवेदन कराए हैं। अब हमारा ये है कि जैसे अब ये हैं आपके चंद्रप्रभा सिंह का जो इसने शपथ पत्र दिया है, उसमें इसने लिखा है कि 1,10,000 रुपये हम चंद्रप्रभा सिंह के लगते हैं, तो इनका पैसा दे दे। ऐसे सगुप्ता खान है, उनका दे दे, अशोक के पेड़ के पास घर है, उनके देवरानी का है 2 लाख रुपये, ये शपथ पत्र में सब उसने लिखा है। 2 लाख रुपये उनके दे दे। ऐसे हसनैन करके है, उसका है 1,30,000 रुपये, और बाकी लोगों के जो पैसे अभी हमने सब गिनाए, ये पेमेंट वो जिसने उसने शपथ पत्र में जो लिखा है उसका पालन कर दे। ऐसे में आधे विवाद शांत हो जाएंगे। और मैं व्यक्तिगत किसी के पे शीशा लेदन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने बोला कि फ़ोटोकॉपी की दुकान, तो फ़ोटोकॉपी की दुकान जो है कोई असम्मानजनक कार्य नहीं है। और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पर बात ये है कि हम इसके चक्कर में ऐसे आ गए कि जो नटवर लाल होता है ना, आप कितने भी होशियार होंगे तो नटवर लाल आपको फंसा देगा। तो इसने हमको